हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में आज दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क की प्रैक्टिस सेट को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। एक बार दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क का प्रैक्टिस सेट मैंने दे दिया था, जो नॉर्मली क्वेश्चन थे। आज आज से दोस्तों थोड़ा से उससे अप क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मींस मिक्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ CSMA चैनल सेंसिंग मेथड्स? फर्स्ट परसिस्टेंट, सेकंड परसिस्टेंट, पी परसिस्टेंट, ओ परसिस्टेंट। तो अब आप समझ लीजिए पहले CSMA है क्या। CSMA के फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म लिख लिए, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। कैरियर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। मल्टीपल एक्सेस ये डिफरेंट एक्सेस इसके मेथड होते हैं। वो मेथड कौन कौन से हैं उनको समझ लीजिए। पहला है परसिस्टेंस CSMA। पहला क्या है दोस्तों? परसिस्टेंस, परसिस्टेंट CSMA, ठीक है। दूसरा नॉन परसिस्टेंस CSMA, नॉन परसिस्टेंस CSMA, ठीक है। तीसरा आप देख लीजिए, ओहो ये पहला पॉइंट हुआ, ऐसे कर देता हूं ये, ठीक है। ये तीसरा है। तीसरे में है पी परसिस्टेंस CSMA, पी परसिस्टेंट CSMA, ठीक। और फोर्थ है क्यू परसिस्टेंस, क्यू परसिस्टेंट CSMA। तो अब आप मिला लीजिए। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो पहला मिल रहा है पी परसिस्टेंट, मिल रहा ओ मतलब ये क्यू, ठीक है। ये ओ परसिस्टेंस मतलब ये क्यू है, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ए भी मिल रहा है, मतलब डी भी मिल रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ACD। ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट जा रहा है, ACD, ठीक है। इसको बना लीजिएगा ऐसे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। And the organization is granted the block 130.56.0.0/16. The administrator wants to create 1024 subnets. Find the number of address in each subnet. इसका मतलब समझ रहा है? इसका मतलब कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ सबनेट, सबसे पहले हम यहां पे निकालते हैं नंबर ऑफ सबनेट। नंबर ऑफ सबनेट मतलब इसका फार्मूला क्या है? 2 की पावर n। बहुत बार बता चुका हूं, 2 की पावर n मतलब ये कितना है? 1024 है, ठीक। ये कितना है? 1024 है, 1024 है। यहां पर n क्या है? n है आपका 10 रखो। तो इसमें जो है ये किस में होगा? ये क्लास बी में होगा, ये क्लास बी में होगा, ठीक है। अब ये क्या बोला है कि देयर फॉर द डिफरेंट मार्क्स इज, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? 16, ठीक है। तो 10 बिट आर रिक्वायर फॉर सबनेट एंड हेंस द रिक्वायर सबनेट मार्क्स मीन्स कि आप 16 और प्लस 10, तो ये कितना हो जा रहा? ये हो जा रहा है 26, ठीक है, 26। और आपको मैं बता दूं कि ये बी वाले में 192 सबनेट मार्क्स, मतलब 255, ठीक है। अगर हम पूरा लिखेंगे तो 255.255 IP एड्रेस वाले क्लास में चले जाइए, वहां पूरा थ्योरेटिकल वीडियो इसका पड़ा है। 255.192, ठीक है। तो देखिए द रिमेनिंग बिट्स मस्ट बी द यूज टू द एड्रेस ईच सबनेट।
तो इसमें जो है 32 में से आप 26 आप घटा दीजिए। तो 32 में से 26 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बनेगा, 6 बचेगा। तो होस्ट बिट अवेलेबल फॉर द एड्रेस कंपोनेंट। तो देखिए अब हम 2 की पावर 6 रख देंगे, 2 की पावर 6 रख देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा 64। ठीक है, 64 बिट। तो हमारे को ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है, 64। समझ में आए इतनी बातें? ठीक। यदि आपको ये डिफिकल्ट लगे तो प्लीज जो कह रहा हूं उसे आप समझिए। आप थ्योरेटिकल पार्ट में चले जाइए और वहां पे आपको क्लास में आईपी एड्रेस वाली क्लास को एक बार देख डालिए, आपको सब पता चल जाएगा किस किस रेंज से कौन सा है, ए बी सी डी ई, ठीक है, ये सब किस रेंज पे हैं वो पता चल जाएगा आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। ऑन ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रांटेड द ब्लॉक, ये तो वही क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेटर वांट टू द क्रिएट 1024 सबनेट्स। अच्छा, फाइंड द सबनेट, यहाँ पे देखिए सबनेट प्रीफिक्स फाइंड करना है। तो सबनेट प्रीफिक्स फाइंड करना, फिर वही चीज निकालना है जो हमारे पास 1024 दिया है 2 की पावर n। ठीक है, तो वेयर यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n हमारा 10 आ गया। फिर देखिए ये क्लास बी पे गया, क्लास बी आईपी एड्रेस, क्लास बी आईपी एड्रेस अभी अभी मैंने बताया, क्लास बी आईपी एड्रेस। तो ठीक है, इसका जो डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स है वो कितना है, डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स यहाँ दिया पे हुआ है, कितना है डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स। ठीक है, सबनेट मार्क्स दिया है कितना है 16, डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स 16, और यहाँ पे नीड 10 है। तो यहाँ पे देखिए 16 और प्लस 10 है, ये कितना हो जा रहा है 26 बना। ठीक, यहाँ पे ये स्लैश लगे होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये स्लैश। तो ये क्या है, आईपी एड्रेस प्रीफिक्स है, रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ आईपी वर्जन 4। ठीक, IPv4 एड्रेस नंबर रिप्रेजेंटेड द ग्रुप, इट द प्रीफिक्स लेंथ ये कितना बन जाएगा, मान लीजिए स्लैश पी, सो पी तो कितना बनेगा ये 26। ठीक, 26। तो इसका आप देखिए 20, तो फर्स्ट वाले में कॉपी कर दीजिए पी बिट फर्स्ट, तो ये कितना हो जाएगा, पी इक्वल टू 5 बिट्स हो जाएगा। ठीक, अब देखिए चेंज द रेस्ट ऑफ द बिट 0, तो जितनी है उसको चेंज कर लीजिए। तो 130.56.0.0, तो यहाँ पे सबनेट मार्क्स प्रीफिक्स कितना आ गया 130.56। ठीक है, या कौन सा सही हुआ, ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ये पहला ऑप्शन आपका सही है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, an organization is the granted the block 130.56.0.016, the administrator want to create 1024 subnets, find first and last address of the first subnet। देख लीजिए एक ही तरीके के क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट एंड लास्ट, तो इसको आप समझिए, यहाँ पे ध्यान दिया करिए हर बार, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट एड्रेस सबनेट, फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट एड्रेस सबनेट की बात करूं, फर्स्ट एड्रेस सबनेट 1 इक्वल 130.56.0 और .1, ठीक है, इसी की बात करूं। और इसका लास्ट सबनेट की बात करूंगा, जब लास्ट सबनेट की बात करूंगा, लास्ट एड्रेस सबनेट की बात करूंगा, तो 1 इक्वल 130.560.62। देखिए द फर्स्ट एड्रेस इज द एड्रेस, कितना हुआ 130.56.0.0, ठीक है। इसमें सबनेट मार्क्स, वहां पे देखिए सबनेट मार्क्स 26 होगा, अरे 10 16 10 कितना हुआ 26, ठीक है।
ठीक, समझ में आया? अगर ये किससे कनेक्टेड हो रहा है? ये एंड से कनेक्टेड होगा। और अगर मैं इसको इस्टीमेटेड कर देता हूं, इस्टीमेट अगर करूंगा तो ये क्या बनेगा? देखिए 1 0 0 0 0 0, कितने जीरो? 2 2 4 5 5 और 1 0। ठीक, 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0.0। ठीक है, तो देखिए अब यदि मैं सभी को इनको बाइनरी में रिप्रेजेंट करूंगा, 130 को 130.56.0.1, इसको जब बाइनरी में ठीक है, जब इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करूंगा तो देखिए बाइनरी में किस तरीके रिप्रेजेंट करूंगा? 1 0 0 0 0 1 0, ठीक है, और 0 0 1 1 1 0 0 0। ठीक, और ये जीरो वाले का 0 0 0 0 4 4 8 0 लगा दो, ये लग गया। और फिर 1 वाले का लगा दो, ठीक है, 0 0 0 0 0 0 0 1, ये लिख गया। तो ये कितने का लिख गए? इसी का तो लिख गए, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सिमिलरली द लास्ट एड्रेस दैट कैन बी असाइंड बिफोर द ब्रॉडकास्ट एड्रेस, इसका किसका कितना बन जाएगा? इसका बन जाएगा 130.56.0.62। ठीक, थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा ये, इसका कितना बन गया? कौन सा सही हुआ? इसका ऑप्शन बी में देखो 13056.00, ये सही हुआ। ठीक, यहां पे यही सही जा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये एक और क्वेश्चन इसी तरीके का आ गया। यहां पे देखिए, एन ऑर्गेनाइजेशन इज द ग्रांटेड द ब्लॉक 130.56.0.0/16 the administrator want to the create 1024 subnets. Find first and last address of the last subnet. ठीक, अब चलिए इसका भी निकाल लेते हैं। अब इस वाले का निकालिए। देखिए यहां पे क्या दिया है? /16, ध्यान रखिएगा, /16 मतलब हमारे पास 1024 2 की पावर 10। तो यहाँ पे 10 बिट, तो प्रीफिक्स हमारा /16 हो जाए, /26, न्यू प्रीफिक्स हमारा /26 बन जाएगा। अरे 16 10 जोड़ दो, 26 बन रहा है। ठीक है, 26 बन रहा है। अब देखो ईच सबनेट साइज अगर मैं निकालूं, ईच सबनेट साइज इसकी निकालूं तो ये कितना होगा? 2 की पावर 32 माइनस 26। ठीक, ये कितना बन गया है? 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 मतलब 64, 24, इसका 64 एड्रेस बन के आया। ठीक है, तो देखिए द लास्ट 1024 सबनेट स्टार्ट एड ऑफसेट कितने से होगा? 1023 इंटू 64 बराबर कितना हो जाएगा? 65,472। ठीक है, इतने बनेगा। और ये कितने की रेंज बनेंगे? फ्रॉम 130.56.0.0। ठीक है, और यहाँ पे n बने, ये कितने से बन जाएगा? 130.255.192 और लास्ट एड्रेस इसका बन जाएगा, लास्ट एड्रेस अब बता रहा हूं, लास्ट एड्रेस कितना बन जाएगा? लास्ट एड्रेस बनेगा 130.56.255.255। ठीक है, यूजुअल होस्ट पर सबनेट इसका 62, पर सबनेट कितना? 62। तो देखिए n वेयर द बिट योर बिट द, हम n को बोरो लिए हैं, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? यहां पे देख लीजिए,
130.56.255.192, ठीक है, यही तो मिल रहा है, ये देखिए। और यहाँ पे 130.56.255.255, डी ऑप्शन इसका सही है। थोड़ा अच्छे क्वेश्चन थे, एक तरीके से कहिए ये प्रोग्रामर लेवल के 5 क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक, और थोड़ी सी कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द IEEE 754 डबल प्रिसीजन फॉर्मेट टू represent floating point number has a length of dash bit, has a length of dash bit। तो इसका बिट कितना होगा? से देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यहाँ के क्या बोला है? डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग फॉर्मेट टू प्रेजेंट फ्लोटिंग पॉइंट, हाँ, डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इसका कितना होता है? 8 बाइट का होता है। 8 बाइट, 8 बाइट्स, 8 बाइट मतलब 64 बिट्स, ठीक है। इसको इसमें नहीं कंफ्यूज होइएगा, ठीक है। अब देखिए, तो ये डायनेमिक रेंज ऑफ वैल्यू असाइन टू द फ्लोटिंग पॉइंट में होता है। तो सिंगल बिट 1 बिट्स, ठीक, और एक्सपोनेंट बिट, एक्सपोनेंट 1 बिट होगा, ठीक है। तो देखिए, सिग्निफिकेंट प्रिसीजन जो बनेगा वो कितने का बनेगा? इसका बनेगा 53 बिट्स, ठीक है, और या तो या ऑब्लिक करके 52 एक्सप्लिसिटली इसमें स्टोर्ड होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? इस वाले का ऑप्शन 64 ना, 64 ये दिया डी ऑप्शन में, ठीक। ये भी थोड़ा अप क्वेश्चन है। आगे देखिए, एन ऑर्गेनाइजेशन इज द ग्रांटेड द ब्लॉक 130.56.0.0/16, the administrator want to the create 1024 subnets, find the subnet marks। वही देखो क्वेश्चन आ गया फिर से हमारे पास एक और, ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा, 2 की पावर n 1024, यहाँ पे n क्या है? n है हमारे पास 10, ठीक। तो ये किस में गया? क्लास बी में गया, क्लास बी में हमारे पास गया। डिफॉल्ट मार्क्स इसका कितना है? 16, यहाँ पे देख लीजिए 16 दिया है डिफॉल्ट मार्क्स। सिंस द सबनेट मार्क्स रिक्वायर 10 बिट, द करेक्ट सबनेट मार्क्स कितना हो जाएगा? 16 + 10 26 बने हमारे पास, ठीक है। तो सबनेट मार्क्स का रेंज कितना हो गया? 255.255.255.192, ठीक है। बिकॉज द 92 डेसिमल फॉर्मेट टू डॉट्स, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो रहा है? बताएं। इसमें तो कोई नहीं सही हो रहा है, ये भी नहीं मैच कर रहा है, ये भी। ये देखिए, एक नया ऑप्शन हमने निकाल लिया, ये सही होगा, ठीक है, इसको आप सही मानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, SSID स्टैंड्स फॉर, यहां से सिंपल क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। SSID सर्विस सेट आइडेंटिफायर, बताया हूं इसके पहले, इसका सी ऑप्शन सही है, ठीक। SSID सर्विस सेट आइडेंटिफायर। अब देखिए, ये कहां पे असाइन किया जाता है? ये वाईफाई नेटवर्क, ठीक है, वाईफाई नेटवर्क, ठीक। अब देखिए, ये जो है allowing the user to identify and connect to it easier, it is a network identifier that appear when you the each of available Wi-Fi connection of your device, जिसे हम आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं, समझ में आया? वहीं पे यूज होता है, और इसका फुल फॉर्म पूछा है, वो है सर्विस सेट आइडेंटिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स आर, कंप्यूटर नेटवर्क में नोड्स हैं, द कंप्यूटर दैट ओरिजिनेटेड द डाटा,
द कंप्यूटर दैट रूट्स द डाटा, द कंप्यूटर दैट टर्मिनेट्स द डाटा, कि ऑल ऑफ दी एबव। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें तो सभी है, इसकी जितने हैं। देखिए, अ कंप्यूटर दैट ऑर्गेनाइज द डेटा, ये किसके लिए होता है? सोर्स के लिए। ये किसके लिए होता है? सोर्स के लिए होता है। अ डिवाइस दैट रूट द डाटा, मतलब द डिवाइस दैट रूट डाटा किसके लिए होता है? लिंक, लिंक अ रूट और स्विच के लिए। लिंक, लिंक अ रूट, लिंक अ रूट और स्विच, ठीक है, स्विच के लिए होता है। यहां पे देखिए, द कंप्यूटर दैट टर्मिनेट्स द डाटा, द कंप्यूटर दैट टर्मिनेट्स द डाटा, ये होता है डेस्टिनेशन के लिए। ये किसके लिए होता है? डेस्टिनेशन। ये सब पॉइंट आप लिख लीजिए बिल्कुल, ठीक है, इसी से पार है, इतना जान लीजिए। डेस्टिनेशन के लिए होता है। बहुत देखिए, पिछली बार के प्लेलिस्ट में बच्चे कह रहे थे कि सर कुछ और क्वेश्चन करवाइए हटके, ठीक है। तो ये लीजिए भैया, आपके सामने प्रस्तुत है ये क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा अप भी मैं क्वेश्चन अब देने लगा। खैर, वो जो इसके साथ न्यू प्लेलिस्ट में जो अभी प्रैक्टिस सेट दिया हूँ इसके पहले, वो सफिशियंट है। लेकिन जो और बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं वो इस तरीके के क्वेश्चन भी अटेंड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ होस्ट इज अ कनेक्टेड टू अ डिपार्टमेंट नेटवर्क विच इज द पार्ट ऑफ अ यूनिवर्सिटी नेटवर्क। द यूनिवर्सिटी नेटवर्क इन टर्न is a part of the internet. The target network in which the ethernet address of host is unique is, ठीक है, यूनिक इज। अब कहेंगे ये क्वेश्चन कैसा आ गया? ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखो, अब हम पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ईथरनेट एड्रेस, जो ईथरनेट एड्रेस, ईथरनेट एड्रेस बेसिकली मैक एड्रेस, क्या है दोस्तों? मैक एड्रेस, ठीक है। मैक एड्रेस विच सपोर्टेड टू बी यूनिक टू एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को सपोर्ट करता है, दस द यूनिक ओवर द इंटरनेट। तो अब इसमें आप पढ़ लीजिए, अब आपका आंसर मिल जाएगा। द डिपार्टमेंट नेटवर्क, द ईथरनेट, ये आ गया। देखिए भी थोड़ा सा केवल मैंने डिस्कस किया है, आपके ऑप्शन पहले मिल जाएगा। द सबनेट टू द विच ऑफ द होस्ट बिलोंग्स द यूनिवर्सिटी नेटवर्क, नहीं दोस्तों, द ईथरनेट। वही कह रहा, द होस्ट इज कनेक्टेड टू द डिपार्टमेंट नेटवर्क, डिपार्टमेंट नेटवर्क होस्ट कनेक्ट होगा, विच इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी नेटवर्क। ये किसका पार्ट है? यूनिवर्सिटी नेटवर्क पार्ट है। द यूनिवर्सिटी नेटवर्क इन अ टर्न, टर्न मतलब बंद, ठीक है, इन अ पार्ट ऑफ द इंटरनेट, ठीक, द लार्जेस्ट नेटवर्क इन विच द ईथरनेट एड्रेस इज द होस्ट यूनिक टू ईथरनेट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following network is considered as the first network that initiated the internet? निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क इंटरनेट शुरू करने वाला पहला नेटवर्क माना जाता है? अरे भैया, ये बार बार मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं कि कौन माना जाता है? ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। फुल फॉर्म लिख लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। एडवांस रिसर्च, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। अच्छा, कब इसको लाया गया था? 1969। कौन सा देश लाया था? अमेरिका। अमेरिका लाया था अपने सेना में, सेना के लिए लाया था। अमेरिका किसके लिए लाया था? अपने आर्मी, सेना के, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज फॉर द कंप्यूटर नेटवर्क दैट टिपिकली कनेक्ट पर्सनल कंप्यूटर्स विद इन अ लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया
यूजुअली विद इन अ सिंगल बिल्डिंग। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कंप्यूटर नेटवर्क के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द जो आमतौर पर कंप्यूटरों को एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र या इमारत के भीतर, अरे कितनी बार बताया हूं, ये लोकल एरिया नेटवर्क के इमारत के भीतर, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क की बात कर रहा है, मतलब लाइन की बात कर रहा है। देखिए सबसे छोटा कौन सा है, लाइन, ध्यान रखिएगा लाइन, ये एक बिल्डिंग में। फिर इसके बाद वैन, वैन ये इससे बड़ा, ठीक है। इसके बाद वैन, वैन मतलब एक डिस्ट्रिक्ट नेटवर्क, इसके बाद वैन, ठीक है। वैन क्या है, वैन का वाइड एरिया नेटवर्क, एक देश से दूसरे देश, मतलब यही है क्या दोस्तों, इंटरनेट, यही है इंटरनेट। इससे भी छोटा की बात करें तो पैन, ठीक है। ये सब नेटवर्क हैं, ध्यान रखिएगा इनको। यहां से क्वेश्चन आपके कंप्यूटर ऑपरेटर में जबरदस्त पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a token ring LAN uses differentiate Manchester encoding. If the LAN speed is the 10 Mbps, which is a baud rate? अच्छा क्वेश्चन, फिर से आया एक अच्छा क्वेश्चन। बॉड रेट निकालने की बात किया, ठीक है। तो बॉड रेट निकालने की बात किया, मतलब कि 2 इंटू बॉड रेट, हम बिट रेट की बात करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए लाइन स्पीड, यहाँ पे लाइन स्पीड हमारे पास दिया है 10 Mbps। लाइन स्पीड जो दिया है, लाइन स्पीड दिया है वो कितना दिया है, 10 Mbps, लाइन स्पीड 10 Mbps। तो देखो इन कोडिंग डिफरेंशियल मैनचेस्टर और रिक्वायर 2 सिंगल एलिमेंट पर बिट, ठीक है। तो बॉड रेट हम यहां पे जब निकालेंगे इसका बॉड रेट तो 2 इंटू 10 Mbps, तो इसका कितना आ गया, 20 Mbps, मतलब बी ऑप्शन आपके सामने सही है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट फर्स्ट, a mesh networks with the 10 nodes require 45 links. A mesh networks with 4 nodes require 6 link, ठीक है, 6 लिंक। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, ध्यान रखिएगा, अभी समझ में आएगा। इन आ लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। कौन कौन से ऑप्शन है, बोथ इसमें फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, दोनों सही है। बोथ स्टेज, अब आगे नीचे मत पढ़िए, अब इसको समझिए। इसका जब हम देखिए, ये क्या कह रहा है, मेश टोपोलॉजी की बात कर रहा है ना, मेश टोपोलॉजी, तो हम इसका लिंक जो है, लिंक से जब निकालते हैं तो n-1/2, ठीक है। जब n-1/2, तो ये यहाँ पे देखिए 10 और ये हमारे पे दिया है 9/2, तो ये कितना हुआ, 90/2, 45 आया। तो देखिए देयरफॉर द 45 लिंक्स इज करेक्ट, ठीक। तो फॉर द स्टेटमेंट सेकेंड विथ द n इक्वल टू, अगर हम 4 रखें तो 4 3/2 12/2 कितना आया, 6 आया ना। तो द रिक्वायर 6 लिंक्स इज आल्सो करेक्ट, मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहां पे देख लीजिए, ठीक, कैलकुलेशन कर दिया पूरे का, कैसे करेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सोचें। मैन स्टैंड फॉर, अब ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, मतलब 100 किलोमीटर, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है 100 किलोमीटर। जो मैन होता है उससे बहुत सारे लाइन आपस में जुड़े होते हैं। ये मैन है मेरा, इससे लाइन फर्स्ट और लाइन सेकंड, ठीक है, लाइन 4
लाइन थर्ड। इस तरीके करके बहुत सारे अब जैसे देखो कॉलेज हो गया कोई, ठीक है, हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ठीक, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया और फैक्ट्री हो गई। ये सब क्वेश्चन दोस्तों इस तरीके से समझिए, बिल्कुल इजी हो जाते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है, केवल फुल फॉर्म पूछा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी? अरे भैया कौन कौन से नेटवर्क टोपोलॉजी हैं, हमने आपको कितनी बार बताया। देखिए बस, ठीक है, रिंग, ध्यान रखिएगा, रिंग, स्टार, मेस, हाइब्रिड, हाइब्रिड। अब देखिए इसमें स्टैक कहां से आ गया, यही तो पूछा है। स्टैक क्या होता है? स्टैक हमारा होता है जिसमें एक पुश, एक ही मुहाने से पाप, ठीक है, ये डाटा स्ट्रक्चर का है, एक ही मुहाने से पाप और लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो पे काम करता है, ये है स्टैक। ठीक समझ में आया? तो 16 का कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? दोस्तों ये क्वेश्चन आप में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर ऑपरेटर में, और बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। यहां पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? x.25 x.25 इज ए कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क, बिल्कुल सही है। x.25 डज नॉट सपोर्ट, बिल्कुल गलत हो गया। फ्रेम रिले सर्विसेज प्रोवाइड द एक्नॉलेजमेंट, गलत हो गया। फ्रेम रिले सर्विसेज प्रोवाइड डिटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन, डिटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन एरर्स, सही हो गया। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। कौन सा सही है गिवन बिलो? इसका ए ऑप्शन सही है, पहला, और डी सही है। दो तो मैंने गलत ही कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा बताया नहीं कि x.25 है क्या? x.25 दोस्तों एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, ये क्या है? एक प्रोटोकॉल है, एक प्रोटोकॉल है जो कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क पे काम करता है। किस पे? कनेक्शन, कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क, कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क पे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोपोलॉजी रिक्वायर द हाईएस्ट नंबर ऑफ पोर्ट्स एंड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कैबलिंग इन कंप्यूटर नेटवर्क। कैबलिंग, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में डैश टोपोलॉजी में सर्वाधिक संख्या में इनपुट आउटपुट पोर्ट तथा अधिकतम मात्रा में केबलिंग की आवश्यकता होती है। अरे ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, किसमें केबलिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। देखिए एक एक को समझिए। मैं यहाँ पे स्टार की पहले बात करूंगा। स्टार में एक हब होगा, ठीक है, एक मेन कंप्यूटर होगा जिससे और कंप्यूटर जुड़े होंगे। ये देखिए ये बन गया स्टार, इसमें कितना केबल लगा। रिंग की बात करूंगा, अब रिंग की बात किया तो ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर और ये कंप्यूटर जो टोकन रिंग पे टोकन पास करता है, ठीक समझ में आया, ये रिंग हो गया। अब मैं बस की बात कर लेता हूं, तब लास्ट ऑप्शन में चलूंगा, ठीक है। यहाँ पे बस की बात कर लेता हूं। बस में एक बैकबोन, इधर कंप्यूटर, इधर कंप्यूटर, इधर कंप्यूटर, इधर कंप्यूटर। अब यहाँ पे मेश की बात करता हूं। मेश की जब बात करूंगा, देखिए ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर, ये ध्यान रखिएगा, ये लीजिए, ये है मेश। तो सबसे ज्यादा केबल किस में लगी? इसमें लगी, सी ऑप्शन सही, ठीक। थ्योरी पार्ट पढ़िए यदि कम समझ में आए तो, और समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी? निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? अभी अभी तो नेटवर्क टोपोलॉजी की हमने बात किया, ठीक है, पीयर टू पीयर, रिंग, बस, मोर देन वन ऑफ द अबव,
कि नन ऑफ द एबव, ये तो बीपीएससी का क्वेश्चन है दोस्तों, तभी ऐसे ऑप्शन इसमें मिले हैं। अरे इसमें पीयर टू पीयर मैंने कहीं बात ही नहीं किया, ठीक है, तो नहीं पूछा है तो ये लगा दिए। 5 ऑप्शन बीपीएससी बनाता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब। किस नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए केंद्रीय नियंत्रण या हब की आवश्यकता होती है? अभी अभी बताया था रिंग के लिए, रिंग के लिए हब की आवश्यकता होती है, हब या स्विच से ये जुड़ा होता है। ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर और ये कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी जरूरत हुई? एक हब या स्विच की जरूरत होती है। वो किस में होती है? वो होती है दोस्तों स्टार में। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोपोलॉजी विथ हाईएस्ट रिलायबिलिटी इज, उच्चतम विश्वसनीय वाली टोपोलॉजी कौन सी है? उच्चतम विश्वसनीय पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो फिर से वही आ जाएगा हमारे पास मेश, जिसमें कितना था? सभी नोड, एवरी नोड कनेक्टेड टू ईच अदर, डिफिनीशन नहीं भूलना, ठीक है। ये देखिए, ये लीजिए, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये है मेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, a dash topology uses a single connection to connect all devices together। टोपोलॉजी एक ही जोड़ कनेक्शन का उपयोग सभी डिवाइसेस को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। सभी डिवाइसेस को एक साथ जोड़ने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो एक मतलब बैकबोन रेखा है बस में, तो बस सही है। इसमें हम ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर जोड़ दिए, ये हो गई बस। अब देखिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसमें है कि मेन बैकबोन खराब हो गई, सब कंप्यूटर ध्वस्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a dash is used to connect networking devices that are in a very close geographical area such as floor of the building। डैश का उपयोग नेटवर्किंग उपकरणों का जोड़ने के लिए किया जाता है जो किसी भवन के फर्श जैसे बहुत करीबी भौगोलिक क्षेत्र में होता है। वन लैंड मैन की मोर देन वन ऑफ द एबव। अच्छा क्वेश्चन है ना, अभी अभी इसको मैंने डिस्कस कर दिया कि सबसे छोटा कौन सा है? लैन है। सबसे छोटा कौन सा है? लैन है, जो एक तरीके से कहिए कि एक बिल्डिंग के अंदर काम करता है, वो है हमारा लैन। लैन से बड़ा मैन, ठीक है, मैन से बड़ा वन। ये फार्मूला नहीं भूलिएगा, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आ फुली कनेक्टेड मेश नेटवर्क with 10 computers, total dash number of the cables are required and dash number of the ports are required for each device। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको कैसे निकालूंगा? तो देखिए इसमें क्या दिया है? 10, ध्यान रखिएगा, ये 10 दिया है, 10 दिया है ना। और मेरे पास दो चीजें पूछा, तो ये देखिए, सिंस द ईच ऑफ द मेश नेटवर्क टोटल नंबर ऑफ द केबल आर रिक्वायर, जब यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ केबल की बात करते हैं, केबल की बात करेंगे, तो यहाँ पे NC2 मतलब 10C2, तो ये कितना आ गया? ये आ जाएगा 45। इसका तो निकालना जानते हैं ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है, इसमें तो कोई बात बताने की नहीं है। तो देखिए ईच डिवाइस नीड टू द कनेक्टेड 9 अदर डिवाइसेस, 9 अदर डिवाइसेस, ईच डिवाइसेस नीड्स टू हैव 9 पोर्ट। ध्यान रखिएगा, तो 9 पोर्ट, तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा? 45 प्लस 45 और 9, हमें 9 पोर्ट की आवश्यकता होगी 45 केबल के लिए, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये है 45 और 9 पोर्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द लोकल एरिया नेटवर्क। स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क के बारे में कौन से कथन सत्य है? कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बाय वे ऑफ सैटेलाइट्स माइक्रोवेव, उपग्रह माइक्रोवेव के माध्यम से संचार होता है। ये तो मुझे नहीं लगा यार, कौन सा सत्य कथन पूछा है ना। यहां पे देखिए इस वाले को,
फास्टर देन द वाइड एरिया नेटवर्क, ये तो सही है। और कवर्स द लिमिटेड एरिया, ये भी सही है, मतलब बी ऑप्शन इसका सही हो रहा। ये देखिए सेकंड एंड थर्ड, ठीक, पहला फॉल्स है। क्यों फॉल्स है भाई? देखिए लाइन यूज वायर मतलब ईथरनेट केबल, ठीक है, लैन यूज वायर ईथरनेट केबल, ईथरनेट केबल का यूज करता है या तो आपको वाईफाई या वाईफाई वायरलेस सिंगल फॉर द कम्युनिकेशन विद इन द स्मॉल एरिया नेटवर्क में, जैसे होम हो गया, स्कूल हो गया और ऑफिस हो गई, ये सब के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड क्या कह रहा, फास्टर देन वाइड, बिल्कुल फास्टर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से पहला हमारा जो है कम हमें अच्छा मतलब इन दोनों ऑप्शन से पहला वाला सही नहीं लगा, इसलिए वो रॉन्ग है। यदि आपको दोस्तों अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। सब तरीके के आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं यहाँ पे, ये कठिन, थोड़ा सा मॉडरेट और इजी, तीनों तरीके क्वेश्चन। ओके दोस्तों, थैंक यू।